बीते कल ही यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में 28 पार्टी दलों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बैठक में जो मुख्य रूप से चर्चा हुई थी वो थी सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद अब खबर सामने आ रही है कि पीएम फेस को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। हमने देखा था कि बीते कल ही जो खबर सामने आई थी कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के तौर पर प्रस्ताव रखा था और अखिलेश यादव समेत 12 पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि लालू और नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं, उन्होंने बैठक छोड़ दी थी, ऐसी खबर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, जब सीएम ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव रखा था मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम, उस वक्त अखिलेश यादव समेत कई ऐसे दल के नेता थे जिन्होंने चुप्पी साध दी थी। तो क्या अब सीट शेयरिंग के बाद अब पीएम फेस को लेकर भी इंडिया गठबंधन में टूट देखने को मिल सकती है? आज ममता बनर्जी ने खुद पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था, प्रस्ताव रखा था पीएम फेस के तौर पर, और अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया। क्या कुछ उन्होंने आज बयान दिया, सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। तो जैसा कि आपने सुना कि सीएम ममता बनर्जी ने खुद कहा कि इंडिया गठबंधन में जो पीएम का फेस है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम प्रस्ताव दिया है और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया है। तो चलिए इस पर और भी ज्यादा चर्चा के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सीएम ममता बनर्जी ने आगे रखा है, लेकिन हमने देखा था कि राहुल गांधी जितने भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, चारों मीटिंग में राहुल गांधी सबसे आगे आए थे, उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया था और साथ ही इंडिया गठबंधन का जो नामकरण था वो भी उन्होंने किया था, सभी दलों ने इसमें मंजूरी दी थी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को आगे न रखकर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव दिया है। क्या इसके भी कोई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? राहुल के भविष्य का क्या होगा? बिल्कुल सुहाना, कि जिस तरह से हमने देखा कि ये इंडिया का जो गठबंधन है और इसका जो बैठक हुआ दिल्ली में, उस बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया और यही से काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि क्यों आखिर उनका नाम लिया ममता बनर्जी, और समर्थन जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि इस नाम का पूर्ण रूप से समर्थन किया है केजरीवाल ने। तो अभी ये सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ममता बनर्जी या केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं कि खड़गे का नाम, क्योंकि राजनीतिक माहौल में एक जो बहुत सारे जो ऐसे लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, जो वो जिस तरह से फेमस है पूरी इंडिया में, उनके सामने क्या खड़गे टिक पाएंगे प्रधानमंत्री प्रार्थी या कैंडिडेट हिसाब से अगर वो ये लड़ाई आने वाले चुनाव में लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी सवाल तो है ही, और उसी के साथ हम जैसा जानने में आ रहा है कि ममता बनर्जी का कहना था कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के वाराणसी से बहुत ही दमदार कोई कैंडिडेट दिया जाए, और इस बात पर नाम उठ के आया है प्रियंका गांधी का। जैसे कि हम जानते हैं कि 2014 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में इस सीट से खड़े हुए थे केजरीवाल, और अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद के लिए अगर कैंडिडेट का नाम जिस तरह से ममता बनर्जी ने लिया खड़गे का नाम और उसका समर्थन कईयों ने किया, तो इस हिसाब से एक बात बार बार सामने उठकर आ रही है कि क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि गांधी परिवार से कोई इस प्रधानमंत्री पद के लिए लड़े या प्रधानमंत्री की जगह पर बैठे? ये सवाल तो उठकर आ रहा है, और इसी के साथ ही जिस तरह से केजरीवाल ने इसका समर्थन किया, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी सवाल अभी सामने उठकर आ रही है, क्योंकि ऐसा करने पर राहुल गांधी, उनका भविष्य क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी सवाल है। और आखिर क्यों किसी और का नाम नहीं लिया गया? राहुल गांधी जिस तरह से माना जा रहा था कि उनका नाम उठकर आ सकता है, लेकिन ये भी बात है कि विरोधी बार बार बोल रहे थे, कि विपक्ष के जो नेता हैं वो बार बार बोल रहे थे कि क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो रिजल्ट था वो बहुत ही खराब था, और उस हिसाब से अगर हम कांग्रेस के चेहरे की ही बात करें तो उस क्षेत्र में भी बार बार ये सवाल आ रहा है कि अगर कांग्रेस का ही कोई चेहरा सामने आ रहा है
है तो वो क्यों खड़गे और क्यों नहीं राहुल गांधी? ये प्रश्न तो सामने उठकर आ ही रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस इंडिया गठबंधन को बनाया गया था कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी की सरकार को हटा सके, उसी इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव के दौरान। जी हाँ, अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और इस विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने एकला चलो की नीति अपनाई थी। इस एकला चलो की नीति अपनाने के बाद जब 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस धड़ाम से गिरी, तब कांग्रेस एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी इंडिया गठबंधन को एक करने में। तो चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जिस तरीके से हमने देखा था कि इंडिया गठबंधन में पहले हमने विधानसभा चुनाव के दौरान फूट देखी थी, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ये विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो इस इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से एक करने की कोशिश की गई, सभी पार्टी दलों को एक करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से पीएम फेस को लेकर ये जो नया विवाद छिड़ा है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के फेस का जो प्रस्ताव दिया गया है, क्या लगता है क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में पीएम फेस को लेकर किसी तरह की टूट देखने को मिलेगी? बिल्कुल सोना, अगर सीटों की बात करें हम तो जिस तरह से साझेदारी होगी इस सीटों में, क्योंकि जैसे कि शुरुआत से हमने देखा कि जैसे ही कल बैठक में बैठे थे ये, तो बैठक की शुरुआत से ही अखिलेश यादव उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने समझौता नहीं किया सीटों को लेकर। जो बीती जो चुनाव थी विधानसभा की, वहाँ पर किसी तरह की साझेदारी नहीं की है, कांग्रेस ने नहीं की थी। तो ये सवाल तो उन्होंने उठाया, एक बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दिया था कल उन्होंने शुरुआत से ही कांग्रेस को। और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस जिस जगह पे अपना कैंडिडेट देना चाहे तो उसको जिस क्षेत्र में जो पावरफुल है, जैसा कि ममता बनर्जी या केजरीवाल बोल रहे हैं कि जिस राज्य में जो अभी क्षमता में है, तो क्यों नहीं उनको ज़्यादा सामने लिया जाए, ज़्यादा लाइमलाइट उसी दल को दिया जाए उस क्षेत्र में। तो ये सवाल तो उठ रहे हैं कि क्यों अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट कोई देना चाहेगा तो ये जो शक्तिशाली दल है वो इसे क्यों मानेंगे? क्योंकि विधानसभा निर्वाचन या फिर विधानसभा का जो चुनाव हमने देखा, उसका जो रिजल्ट था उससे साफ है कि कांग्रेस बिल्कुल चूक गई है। बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से चूक गई है। उनका जो रिजल्ट था वो बहुत ही खराब था। तो उस हिसाब से आखिर क्यों ये सीट की साझेदारी जो अन्य दल है वो करेंगे, जो कि अपने अपनी जगह पर अपने अपने राज्य से काफ़ी शक्तिशाली है। तो हम बोल सकते हैं सुहाना कि एक तरफ से बिल्कुल ही इसका जो भविष्य है सीटों का, इसके ऊपर अभी भी प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रश्न चिन्ह क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कितनी कांग्रेस भी अपनी जगह छोड़ेगी या कितने सीटों के साथ साझेदारी करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जो प्रस्ताव दिया गया, जब उन्होंने बीते कल मीडिया को संबोधित किया था इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, तब जब पत्रकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया कि पीएम का फेस कौन होगा, ममता बनर्जी ने तो प्रस्ताव दिया है उनके नाम का, तब मल्लिकार्जुन क्या कहते हैं, जरा आप उसे सुने। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। तो बता दें कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक जो कि बीते कल ही संपन्न हुई है, लेकिन आपको याद दिला दें कि इससे पहले 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक में कई राजनीतिक दल के नेता इसमें मौजूद नहीं हुए थे, इसमें शामिल नहीं हुए थे। खुद ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी तरह की फोन करके कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद वे उत्तर बंगाल के दौरे पर निकल चुकी थी। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक दोबारा बुलाई गई, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई। 28 दल के नेता इसमें शामिल हुए और साथ मिलकर
लोकसभा चुनाव में लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि जो इंडिया गठबंधन बनाई गई है वो इंडिया गठबंधन जो कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए बनाई गई थी, क्या इसी गठबंधन में एक बार फिर से फूट देखने को मिलेगी? पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर फूट देखने को मिली थी, लेकिन क्या अब पीएम फेस को लेकर भी यहाँ फूट देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि इसमें कितनी एकता है और ये कितना मजबूत होकर लोकसभा चुनाव लड़ पाती है। इसी तरह की पल पल अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।